मैं अजित कुमार सक्सेना, मॉल का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे मॉल के अपने साथियों को और सहकर्मियों को सम्मानित करने के लिए, अपने खलानों के आसपास स्थित मेधावी छात्रों के अभिनंदन के लिए और दिव्यांगजनों के को एक असिस्टिव डिवाइस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसी कार्यक्रम में आज हम लोगों ने अपने उसकी चर्चा भी की कि हमारे क्या आने वाले समय के लक्ष्य रहेंगे और क्या हमारा हमने कैसे उन उपलब्धियों को हासिल किया, कैसे सभी स्तर पर सभी लोग जुड़े, वो चाहे हमारी कंपनी के अलग अलग स्तर के अधिकारी और सहकर्मी हों या हमारे सामाजिक परिवेश के चारों ओर के लोग, सभी ने एक अच्छा योगदान दिया। इस वजह से हम पिछले 2 सालों में हम लोग अपने उत्पादन को 13 लाख से बढ़कर 18 लाख तक आ गए। हमको पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ जो 40% की ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों में, ये सिर्फ यही रुकेगी बल्कि आगे जारी रहेगी और इस वर्ष भी हम लोग 10 से 15% से ज़्यादा की ग्रोथ करेंगे। और कई अलग अलग योजनाएं हम लोगों ने बना के उनको कारगर किया है और उसे उत्पादन सुरक्षा उसी स्तर पर सीमित नहीं थी, बल्कि जन कल्याण, हमारे सामाजिक परिवेश के में भी जो आवश्यकताएं थी, जो कई बार सामुदायिक विकास के लिए एक हॉल बनाना या विद्यालयों में अपनी पहुंच को विद्यालयों में पहुंचकर अपनी उनकी समस्याओं को जानना उन्होंने किया है। जो हम लोग करीब 2000 छात्र जो हैं हम लोग से संबंधित विद्यालयों में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इसमें सार्थक हमारी पहल, हम लोग की जो संगठन के रूप में पहल जो है सार्थक रही है। तो ये तो आज के जो कार्यक्रम हुआ है कि देखिए, उपकरण तो हम लोग पहले भी करते रहे हैं। इस वर्ष हम लोगों ने ये छात्रवृत्ति का आरंभ किया कि हमारे बहुत सारे जो सहकर्मी जो हैं, जो कि ठेका श्रमिक विशेष तौर पर, उनका जो पूरा मूवमेंट रहता है वो आज इस कंपनी में होता है, कल किसी और कंपनी में भी हो सकते हैं। तो उनके बच्चों का रिकॉग्निशन की, जैसे अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे वो कल को आज मॉल में हो सकता है, किसी और कंपनी में हो सकता है, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है उनको निश्चय एक दूसरे स्तर पर ले जाएगी। तो उसको उसका अभिनंदन के लिए हम लोगों ने छोटी पहल की थी और वो पहली बार थी और अब उसको जारी रखेंगे। सर, अपने देश में कई तरह के अलग अलग माइंस है, तो ये मॉल माइंस का अपने भारत देश के लिए कितना योगदान मिल रहा है? सो देखिए, अगर हम कुल बात करें तो देश का 50% के लगभग मैग्नीज जो इस्तेमाल होता है वो आयात होता है। तो इस हिसाब से मॉल एक भी टन जो एक्स्ट्रा बनाती है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाती है। और मॉल में जो देश में जितना मॉल की खपत है उसमें लगभग 20% से ऊपर ही जो है योगदान हमारा रहता है। और आने वाले समय हमारी योजना ये है कि हम 2030 तक जो प्रोडक्शन हमारा भी 18 लाख, इसको बढ़ा के 35 लाख कर सकें। क्या आपके उत्पादन की वजह से जो इम्पोर्ट हो रहा है वो कम होते जा रहा है? उत्पादन की वजह से कम होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर आप भारतीय इस्पात नीति को देखेंगे तो अभी हम लोग लगभग 150 मिलियन टन का उत्पादन कर रहे हैं और 2030 से हमको 300 मिलियन टन का उत्पादन करना है। तो उसके लिए ये निश्चय ही एक बड़ी सार्थक और बड़ी मजबूत पहल होगी कि हम उतना मैग्नीज का उत्पादन अपने देश में कर सकें। 10-15 दिन हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने मॉल में ज्वाइन किया ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक समृद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यहाँ CMD साहब का इतना अच्छा मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, जिससे 18 लाख टन का जो टारगेट था, प्रोडक्शन टारगेट जो अचीव किया है, इसके लिए मैं सक्सेना साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका गाइडेंस सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जैसे आज अपंग लोगों के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम अरेंज किया है वो भी एक बहुत सराहनीय है। ऐसा बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखता हूँ, लेकिन ये मॉल में एक बहुत अच्छा मतलब अरेंज किया है इन्होंने। सर का जो दृष्टिकोण, सर का जो विज़न है, विज़न से ऐसा लगता है कि जो नया टारगेट रखा है हम लोगों ने तो वो 101% अचीव हो जाएगा। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ